कहीं न कहीं भर्ती होने का मौका उनको भी छूट मिलेगी। तो ये लोग इतना फिर विरोध क्यों कर रहे हैं देश में? विरोध कर रहे हैं, वो चूतियाँ हैं और क्या। अच्छा, आप दूसरे वाले कर रहे हैं भैया, ये वो नहीं है कि हाँ विरोध कर रहे हैं, वो आतंकवादी जो आतंकवादी दूसरे कर रहे हैं सरकार पूरा सब मुस्लिम है? नहीं दूसरे हैं, मतलब भाई सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द गो। मेरा नाम है शुभम राय और आप सबको अभी हम बता दें, जैसा कि सेना भर्ती में अग्निपथ स्कीम जो आई थी, सरकार एक नई योजना लॉन्च की थी अग्निपथ स्कीम के नाम से, जिसको लेके पिछले 3-4 दिनों से देश में भारी विरोध देखने को मिला युवाओं का जो सेना में जाना चाहते थे। और इन सब तमाम विरोधों के बीच कल परसों सेना के तीनों प्रमुख ने लाइव कॉन्फ्रेंस आके ये क्लियर कर दिया कि अभी जो है अग्निपथ स्कीम वापस लेने के मूड में सरकार नहीं है। और इस तमाम खबरों के बीच जिस तरह से विरोध प्रदर्शन है वो अभी भी लगातार जारी है। अब इस विरोध में राजनीतिक मोड़ भी कहीं ना कहीं आ गई है। तमाम राजनीतिक दल के लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। और आज किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने भी कहा है कि वो भी इस विरोध में अब युवाओं के साथ शामिल होंगे। इससे युवाओं का जो भविष्य है उसको खतरे में डाला जा रहा है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी और बढ़ेगी। और इस चीज़ को जो लेके है तमाम राजनीतिक दल अब इसका फ़ायदा उठाने चाह रहे हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है इस चीज़ को लेके। और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से विरोध हुआ, विरोध में कहीं ना कहीं हिंसा का रूप लिया। देश में यूपी, बिहार समेत देश के 14 राज्यों में भारी विरोध देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो रेलवे हुआ, क्योंकि रेलवे को जो है कई 100 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया युवाओं के द्वारा। और काफ़ी हिंसा, तोड़फोड़ की गई, आगजनी किया गया, कई ट्रेनों को जला दिया गया, जिसके वजह से 300 से ज़्यादा जो ट्रेन हैं वो रद्द कर दी गई और यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। ज़्यादातर ट्रेन जो बिहार की ओर जाने वाली थी उसको वो ज़्यादा प्रभावित हुई। जो यूपी बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेन थी, 300 से ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेनों को रद्द किया गया, क्योंकि रेलवे को कई 100 करोड़ का नुकसान पहुँचा। और जो छात्र हैं, उपद्रवी हैं, वो कहीं पे भी हमला कर सकते थे। कहीं रेलवे लाइन खोल दिया जा रहा है या किसी भी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया जा रहा था। और ये सब परेशानियों को देखते हुए अभी जो है सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। चारों तरफ जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। रेलवे पुलिस और तमाम पुलिस बल जो है तैनात हैं और अपनी पुख्ता नज़र बनाई हुई है कि कहीं जो है किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए। अभी हम आ चुके हैं यहाँ वाराणसी स्टेशन पे। हालांकि अब ये क्लियर कर दिया गया है कि अग्निपथ स्कीम जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ युवा अगर हमें दिखेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि इस चीज़ को लेके उनका क्या राय है, क्या उनका विरोध जो है आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि सेना के प्रमुख के द्वारा साफ कह दिया गया है कि देश को सेना में जाने वाले ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो देश के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर दे, ना कि देश के सामान को या देश के लोगों को या सरकारी संस्थानों को आग के हवाले करें। आतंकवादी मानसिकता के लोगों का देश के सेना में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि सेना में नौकरी करना ये एक देश के लिए सेवा है। ये कोई रोज़गार का जो है वो नहीं है, रोज़गार का संस्थान नहीं है ये सेना में अगर आप सेवा के प्रति समर्पित हैं तभी आप आएँ, वरना आपको आने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पीछे कुछ लोग भी आए, हम उनसे पूछते हैं कि लोग कहाँ जाने के लिए खड़े हैं और उनसे जानते हैं क्या रहा है। सर, कहाँ जाना है आपको? हम जा रहे हैं आजमगढ़। अच्छा, तो आपकी ट्रेन क्या अभी कब है? नहीं, ट्रेन तो वहाँ गई, गए गांव जा रहा हूँ बस। अच्छा, राइट टाइम है? राइट टाइम। अच्छा, इससे पहले परेशानी हुई थी आने जाने में कहीं? नहीं, अभी तो बीच में कैंसिल कराया टिकट ना। अच्छा, कैंसिल कराया। कहाँ जाना था, कहाँ के लिए ट्रेन? अरे हम इधर ही आ रहे थे नागपुर से, तो कैंसिल कराना पड़ा। ये ट्रेन रद्द थी? सिकंदराबाद रद्द थी। अच्छा, तो आप अभी फैमिली के साथ हैं? हाँ, फैमिली। आज ट्रेन अपने राइट समय पर। यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं। हेलो भैया, कहाँ जाना है आप लोग को? हम लोग जाएंगे सनातन। अच्छा, आप लोग आए हैं यहाँ? हाँ। कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़। तो आप लोग की ट्रेन राइट टाइम थी? एकदम राइट टाइम, एकदम। अच्छा, वहीं रहते हैं आप लोग? प्रतापगढ़ में रहते हैं। अच्छा, आज ही की ट्रेन होगी? आज हाँ। और वैसे आप लोग अभी क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। ये अग्निपथ स्कीम का लेके जो विरोध चल रहा है इसके बारे में जानकारी होगी? विरोध जो करता हूँ चूतियाँ। हाँ, इतना बढ़िया स्कीम है।
स्कीम बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है एकदम। क्या जानते हैं इसके बारे में? क्या बताएं, बताइए। मतलब ये स्कीम में है, आपको पता होगा कि सरकार में कह रही है ये- कि 4 साल के लिए है। हाँ। 4 साल के बाद 75% लोगों को जो है वापस निकाल भेज दिया, दिया जाएगा 25% और जो आगे डालेंगे। जाने के लायक होंगे उनको आगे भेजा जाएगा। तो इसमें क्या लग रहा है, आप संतुष्ट वो है? बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम कह रहे हैं जो रोजगार इतना है, जो बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है। हाँ, उसके बाद जो इसमें जाएंगे 25% लोग जाएंगे, सरकार उसको दे। जो 75% निकल रहे हैं उनको भी क्या कहते हैं, कहीं न कहीं भर्ती होने का मौका, उनको भी छूट मिलेगी। तो ये लोग इतना फिर विरोध क्यों कर रहे हैं देश में? ये विरोध लोग कर रहे हैं, वो चूतियाँ हैं और क्या। अच्छा, आप विरोध दूसरे वाले कर रहे हैं भैया, ये वो नहीं है कि हाँ विरोध कर रहे हैं। वो आतंकवादी जो आतंकवादी दूसरे कर रहे हैं, सरकार पूरा सब मुस्लिम है। हाँ नहीं, दूसरे हैं, मतलब भाई सरकार नहीं पसंद है उन लोगों को जो कर रहे हैं सब। सरकार नहीं पसंद वो कर रहे हैं। आप लोग सेटिस्फाइड हो? हाँ, बिल्कुल। हम लोग डालेंगे फॉर्म डालेंगे। अच्छा, भाजपा सरकार नंबर 1 है। अभी देखिए आप यहाँ पे युवाओं का कहना है कि जो स्कीम है बिल्कुल सही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेना में जाने वाले लोग नहीं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और अभी देखिए हम वाराणसी कैंट स्टेशन के स्टेशन डायरेक्टर के ऑफिस में मौजूद हैं। जिस तरह से पिछले 3 दिनों से देश में अग्निपथ स्कीम का लेके लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो उसमें सबसे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो निशाना है वो इंडियन रेलवे को बनाया गया, जिसके वजह से कई 100 करोड़ का नुकसान रेलवे को उठाना पड़ा। और इसी को लेके 300 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं उसका परिचालन जो है वो बाधित हो गया। और कहीं अभी हम लोगों से बात किए हैं तो यूपी में जो ट्रेन आने जाने वाली वो कहीं ना कहीं अपने समय पे चल रही है, लेकिन बिहार जो ट्रेनें जाती हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेन रद्द है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे सर से कि कब से जो है सारी ट्रेन अपने शेड्यूल पे अपने राइट टाइम पे चलना शुरू हो जाएगी, और जानते हैं क्या सर। अभी जिस तरह से ये अग्निपथ के विरोध के वजह से जो रेलवे बाधित हुआ और 300 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई, तो अभी क्या अपडेट है सर? कब तक ये सारा कुछ सामान्य हो जाएगा स्थिति? देखिए, चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। जैसे आप लोग को मालूम है कि एक दिन लगातार 16 घंटे और एक दिन 12 घंटे लगातार परिचालन बाधित रहा है, और उसके अलावा सुरक्षा कारणों से लोगों की सुरक्षा को कायम रखना है, इसलिए काफ़ी गाड़ियों को रोका गया है। तो जो भी गाड़ियां हैं अभी लॉन्ग रूट की ट्रेन हैं वो सब सुचारू रूप से चालू हो गई हैं। हमारे यहाँ से लगभग आधे दर्जन पैसेंजर ट्रेन जो ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग है वाराणसी की, वो रुकी हुई हैं, जो हम लोगों ने उसको कैंसिल कर रखा है। अच्छा सर, यहाँ ये जो विरोध हुआ था वाराणसी स्टेशन पे भी कुछ देखने को मिला इसका असर? नहीं, वाराणसी स्टेशन पे कुछ विरोध, स्थिति सामान्य रही? हाँ, सब कुछ सामान्य रहा। कुछ अराजक तत्व ने प्रयास किया था, जिसको सुरक्षा बलों ने और रेलवे परिवार के सारे लोगों ने प्रयास करके उसको विफल कर दिया, और किसी प्रकार की हानि जान माल को नहीं हुई है। इसके अलावा जो भी पैसेंजर्स यहाँ पे फंसे हुए थे उनको हम लोगों ने लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से उन लोगों को आगाह किया कि आप अपनी अपनी जगहों पे जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, बने रहें, और आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। वैकल्पिक व्यवस्था में उनको मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर सब जगह भेजा गया। मथुरा, जो भी बिहार से आ रही थी गाड़ियाँ जो कैंसिल हुई हैं, उनकी जगहों पे हम लोगों ने कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई। उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की, सुचारू रूप से उनको खाने पीने की व्यवस्था रहे। इसके अलावा किसी को मेडिकल एड की ज़रूरत है, स्वास्थ्य किसी का ख़राब हो रहा है, उसके लिए भी हमने उन्हें पूरा प्रयास किया। मतलब सारी व्यवस्थाएं दी गई, सबका ख्याल रखा गया। और सर, जो जिन लोगों ने अपना टिकट कैंसिल करवाया, क्या उनका पूरा पैसा वापस हो गया था? सुनने में आ रहा था लगभग 30 लाख के आसपास का रिटर्न हम लोगों ने रिफ़ंड किया है, और वो कैंसिलेशन था। सर, क्या अनुमान है कितना नुकसान हुआ होगा रेलवे को? देखिए, इसका तो नुकसान मैं सक्षम अधिकारी नहीं हूँ, सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं पूरा नुकसान उसका आकलन कर सकूँ, लेकिन रेलवे हमारी और आपकी सबकी संपत्ति है, इसका सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सरकार ने और ये तीनों सेनाओं के प्रमुख ने तो ये क्लियर कर दिया है कि अभी फ़िलहाल अग्निपथ स्कीम वापसी का कोई जो है वो उनका मूड नहीं है। तो अभी क्या लग रहा है, सुरक्षा का इंतजाम जो है उसी तरह से रखा गया है? कहीं ना कहीं भय है कि कुछ सरकार के नीतिगत फैसलों पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी किसी को भी किसी प्रकार की भी तोड़फोड़ और हिंसा करने की अनुमति वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर नहीं दी जाएगी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे, सर ने बताया कि यहाँ पे जो है कई ट्रेनों का जो परिचालन है वो अपने सही समय पे शुरू हो चुका है, और जिन लोगों को परेशानियां हुई इससे उनका तमाम ख्याल रखा गया। उन्हें खाने पीने तक मेडिकल सुविधा सारी कुछ ध्यान रखी गई रेलवे की तरफ से। आगे का जो अपडेट होगा हम आपको देंगे। धन्यवाद।